सभी को नमस्कार। आज अपन 10वीं कक्षा का पहला अध्याय स्वर्णिम भारत जो है प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक ये जो है पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने जो है मौर्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है पहले पढ़ा था। आज जो है अपन पढ़ेंगे वर्धन वंश, जिसे पुष्यभूति वंश भी जो है वो कहा जाता है। वर्धन वंश के बारे में अपन जो है बात करें तो अपन ने कहा 6ठी शताब्दी ईस्वी को दिल्ली के जो है निकट एक जो है स्थान था थानेश्वर। दिल्ली के समीप थानेश्वर जो है स्थान था, वहां पर जो है एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था पुष्यभूति। जो शिव के उपासक थे। पुष्यभूति जो थे वो शिव के उपासक थे और इन्हीं पुष्यभूति ने जो है इस वर्धन वंश की जो है वो स्थापना की थी। इसीलिए इसको वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। आगे अपन बात करें, इस वंश में 3 जो है वो राजा हुए। नंबर 1 प्रभाकर वर्धन, दूसरे राज्यवर्धन और तीसरे हर्षवर्धन। ये 3 जो है वो राजा हुए थे इस वंश में। अपन जो बात करें कि प्रभाकर वर्धन जो था, उनकी पत्नी जो थी यशोमती, ठीक है ना। और इन दोनों के जो है संतान जो थी वह राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थी। इनकी एक जो है और पुत्री थी। अपन इसको इस तरीके से जो है समझे कि प्रभाकर वर्धन ने यशोमती से विवाह किया और इनके जो है 3 संतान हुई, जिसमें एक जो है राज्यवर्धन, फिर हर्षवर्धन और एक पुत्री थी राजश्री। यानी प्रभाकर वर्धन के 3 जो है संतान थी, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। देखिए कहानी के माध्यम से जो है इसको जो है समझेंगे जो है वर्धन वंश को कि किस प्रकार जो है वर्धन वंश जो है वो आगे बढ़ा। जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, उनका बड़ा बेटा जो था राज्यवर्धन, वह जो है शासक जो है वो बना। लेकिन समस्या ये हुई कि जब से ही जो है ये राज्यवर्धन जो है शासक बना, तब से ही इनके जो है शासन काल में जो है समस्याएं होती रही। अब हुआ जो है क्या कि बंगाल के जो है एक जो है शासक था, गौड़ शासक शशांक जिनका नाम था। शशांक से जो है इनका जो है युद्ध हुआ और शशांक ने जो है वो क्या किया, राज्यवर्धन को जो है वध कर दिया। अब जो है जैसे ही राज्यवर्धन की जो है मृत्यु हुई, उनके जो है प्रभाकर वर्धन और राज्यवर्धन के जो है छोटा भाई हर्षवर्धन, वह जो है शासन बना मात्र जो है 16 वर्ष की आयु में। हर्षवर्धन जो है जब शासक बना तो जो है इसकी आयु कितनी थी, मात्र 16 वर्ष की जो है वो आयु थी, ठीक है। ये जो है हर्षवर्धन जो है वो राजा बना। दूसरी तरफ अपन बात करें कि राजश्री जो थी, इनका विवाह जो है कन्नौज के जो है शासक ग्रहवर्मन से किया जाता है। इनका विवाह किससे होता है, ग्रहवर्मन, जो कहां के शासक थे, कन्नौज, ठीक है ना। अपन ने जो है बात की बंगाल के शासक शशांक, ठीक, जो कहां के थे, बंगाल के। शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण किया और ग्रहवर्मन को मार डाला।
यही खबर सुनकर जो है राज्यवर्धन अपने जो है क्या करता है, कन्नौज पे आक्रमण करता है। कन्नौज पे आक्रमण क्यों करता है? क्योंकि अब कन्नौज के ऊपर जो है शासन किसका था? शशांक का था। तो शशांक को वहां से हटाने के लिए कन्नौज पे आक्रमण करता है, लेकिन शशांक जो है राज्यवर्धन को भी जो है वो मार डालता है। तब जो है हर्षवर्धन जो है क्या बनता है? राजा या शासन जो है वो बनता है, शासक जो है बनता है। दूसरी तरफ राजश्री जो थी, जब इनके पति की हत्या हो जाती है तो वह शशांक से जो है बचने के लिए अज्ञात स्थान पर जो है वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए चली जाती है। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन जो है राजा बनता है, हर्षवर्धन अपनी छोटी बहन राजश्री का पता लगाता है और उसको ढूंढकर जो है वापस लाता है। हर्षवर्धन की जो है अपन बात कर रहे थे कि जो है 3 राजा हुए थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। लेकिन हर्षवर्धन के बाद में ये जो है वंश क्या हो जाता है? समाप्त, क्योंकि हर्षवर्धन के जो है कोई भी जो है पुत्र नहीं था, जिसके कारण ये यहीं तक जो है हर्षवर्धन तक जो है वो सीमित वंश जो है वो रहता है। अब देखिए अपन जो है अपन जो बात कर रहे थे वर्धन वंश की, तो वर्धन वंश जो था वह इस क्षेत्र को जो है छोड़ दिया जाए तो यहां तक पूरा क्षेत्र जो था वह वर्धन वंश के जो है वो था। अब अपन जो बात कर रहे थे बंगाल का जो है गौड़ शासक जो है वो जो है शशांक जो है वो यहाँ था। अब जो है जैसे ही जो है हर्षवर्धन जो है राजा बना, राजा बनते ही वह जो है अपनी छोटी बहन का पता लगाता है और अपने जो है वापस उसको लिया। उसके बाद में यहाँ पर जो एक क्षेत्र हुआ करता था कामरूप, कामरूप के जो है राजा थे भास्कर वर्मा। हर्षवर्धन जो था, जो ये क्षेत्र था हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन ने क्या की? भास्कर वर्मा से जो है संधि कर ली और संधि करके जो है वो क्या करता है, जो यहाँ का जो राजा था बंगाल का शशांक, उसके विरुद्ध जो है वो युद्ध करता है और जो है युद्ध करके जो है शशांक को जो है वो मार देता है। लेकिन इस बीच में जो है हर्षवर्धन को एक हार झेलनी पड़ती है। दक्षिण में जैसे ही जो है वो नर्मदा नदी के तट पे जाते हैं तो वहां पर चालुक्य के राजा पुलकेशियन, चालुक्य के जो राजा थे पुलकेशियन, ये जो है हर्षवर्धन की सेना को जो है वापिस यहाँ से जो है वो खदेड़ देता है। तो ये जो है सारी घटना जो है आपको जो है वो बताई कि किस प्रकार से जो है वंशवर्धन जो है वो 3 शासकों के ऊपर जो है निर्भर था। प्रभाकर वर्धन, इनके 2 पुत्र जो है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। राज्यवर्धन की जो है मृत्यु के बाद में हर्षवर्धन जो है वो शासक बनता है। आगे जो अपन बात करें कि हर्षवर्धन का जो है शासन जो था, क्षेत्र जो था वो कहाँ तक जो है सीमाएं जो है वो लगती थी। तो अपन ने बात की उत्तर में हिमाच्छादित जो है क्षेत्र, हिमाच्छादित क्षेत्र कौन सा था? हिमालय की पर्वत श्रेणियां, है कि उत्तर में जो है वो कहाँ तक फैला था? हिमालय तक। दक्षिण की बात करें तो नर्मदा तट तक। पूर्व में बात करें तो पूर्व में यहां पर जो एक क्षेत्र था गंजाम, गंजाम तक फैला था। और पश्चिम की बात करें तो वल्लभी, कहां तक फैला था? वल्लभी तक। तो अपन ने कहा कि हर्षवर्धन का जो है क्षेत्र जो था उसकी सीमाएं जो थी वो उत्तर में हिमालय तक थी, दक्षिण में नर्मदा तट तक था। पूर्व की बात करें तो गंजाम और पश्चिम की बात करें तो वल्लभी तक इतना बड़ा क्षेत्र जो है वो फैला हुआ था। आगे जो अपन बात करें कि हर्षवर्धन जो था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा धीराज की। कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और ये 2 जो है उपासना जो है करता था, एक जो है
शिव और दूसरे थे सूर्य। यानी शिव और सूर्य के जो है उपासक था कौन? राजा हर्षवर्धन। फिर बाद में धीरे धीरे जो है इनका झुकाव जो है किस तरफ हुआ? बौद्ध धर्म की तरफ जो है इनका झुकाव हुआ। ये जो है ऐसा जो है उल्लेख मिलता है कि राजा हर्षवर्धन जो था वह बहुत ही जो है दानवीर, दानशील जो है वो था। हर 5 वर्ष बाद में वह जो है प्रयाग में जो है स्थित गंगा यमुना के संगम पर महोत्सव करके दान किया करते थे। कितने वर्ष बाद? हर 5वें वर्ष बाद। ऐसा उल्लेख है कि इनके इस प्रकार के छठे महोत्सव में एक जो है चीनी जो है व्यक्ति हेनसांग, नाम था हेनसांग, चीनी व्यक्ति हेनसांग जो थे वो इसी प्रकार के जो है छठे महोत्सव में जो है वो शामिल हुए थे। उन्होंने हर्षवर्धन को जो है देखा कि किस प्रकार हर्षवर्धन जो है वो दान करता है। हर्षवर्धन के बारे में ये भी उल्लेख मिलता है कि वह जो है संस्कृत के जो है विद्वान थे और इसी कारण उन्होंने संस्कृत में 3 नाटकों की जो है वो रचना की। संस्कृत में जो है हर्षवर्धन ने कितने जो है नाटक की रचना की? 3 नाटकों की जो है उन्होंने रचना की थी। पहला था नागानंद, दूसरा रत्नावली और तीसरा प्रिय दर्शिका। जब राजा हर्षवर्धन शासन कर रहा था तो उसने कई विद्वानों को भी जो है आश्रय दिया था, जिसमें जो है अपन ने बात की कि सबसे पहले जो है वो बाणभट्ट, इन्होंने जो है ग्रंथ लिखे थे कादंबरी और हर्षचरित्र। अपन ने जो है कहा था कि जो है ये सारी जानकारी जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र जो है, हर्षचरित्र जो है, जो इनका ग्रंथ था, उससे ये सारी जानकारी जो है हर्ष राजा के जो है बारे में पता चलती है। तो बाणभट्ट के जो है 2 ग्रंथ हैं, एक जो है कादंबरी, दूसरा जो है हर्षचरित्र। दूसरा मयूर, तीसरा सुबंधु, चौथा मातंग दिवाकर, पांचवा ईशान तथा चीनी यात्री हेनसांग जैसे विद्वानों को जो है इन्होंने आश्रय जो है वो दिया था। तो इस प्रकार से जो है अपन ने बात की कि जो है वर्धन वंश जो है वो पूरा होता है। तो इस प्रकार से जो अपन ने वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में जो है वो जानकारी जो है वो प्राप्त की, जो 10वीं की जो है किताब में अपने दे रखी है। मोटे मोटे तौर पे वापस से जो है रिवीजन करते हैं कि जो है वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी जो है कहते हैं। 6ठी शताब्दी जो है ईस्वी में दिल्ली के जो है समीप थानेश्वर में जो है क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। कौन करते हैं? पुष्यभूति, जो शिव के उपासक थे, और थानेश्वर ही इनकी जो है वो राजधानी भी जो है वो होती है। इस वंश के जो है अपन ने कहा कि 3 प्रमुख राजा थे, प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन जो है वो शासक बनता है। इनकी एक छोटी बहन थी राजश्री, जिनका विवाह जो है वो जो है कन्नौज के राजा से होता है। लेकिन जो है यहाँ पर अपन ने कहा कि जो है बंगाल के जो है राजा जो थे शशांक, वह कन्नौज पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर देता है। और जो है राजश्री अपने प्राणों को बचाने के लिए अज्ञात स्थान पर चली जाती है। राज्यवर्धन जो है वह क्या करता है, यहाँ पर जो है कन्नौज पे जो है वो आक्रमण करता है और जो है वहाँ पर शशांक जो है राज्यवर्धन की जो है वो हत्या कर देता है। उसके बाद में हर्षवर्धन जो है वो क्या करता है, शासक बनता है। और हर्षवर्धन जो था वह क्या करता है, यहाँ पर कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके जो है यहाँ पर कन्नौज पे आक्रमण करता है और शशांक को जो है वो मारता है। तो इस प्रकार से जो है ये सारी जो है वो घटना जो है वर्धन वंश में होती है।